हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 22 के सेक्शन सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ये इनिशियली एक ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो अभी हम लोग देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग इसके डेफिनेशन और इसके टाइप को पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आएंगे। तो देखिए, जो हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ये पर्टिकुलर हमारा फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो थ्री वेक्टर के प्रोडक्ट को ही हम लोग कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन और इसके देखिए जो टाइप्स होते हैं अब उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो चलिए इसका देखिए हम विद डेफिनेशन राइट करते हैं सारी चीजों को। ये देखिए हो जाएगा हमारा द प्रोडक्ट formed with three vectors is called ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, ये हो गया हमारा डेफिनेशन इसका। अब इसके देखिए टाइप को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए हमें थ्री वेक्टर्स कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एंड सी आर any three vectors, then we have following types of triple product of vectors। ओके, अब इसके देखिए हम टाइप्स राइट करेंगे। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट टाइप है ये कुछ इस तरह का हो सकता है, और देखिए जो भी हमारे टाइप्स होंगे ट्रिपल प्रोडक्ट के वो हमारे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा देखिए कुछ इस तरह से हो सकता है, वेक्टर ए डॉट बी डॉट वेक्टर सी। सेकेंड देखिए हो सकता है हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। थर्ड देखिए हो सकता है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी। फोर्थ हो सकता है देखिए हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। फिफ्थ हो सकता है हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। सिक्स्थ हो सकता है हमारा देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। सेवेंथ हो सकता है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। एंड एट्थ देखिए हो सकता है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। देखिए यही हमें 8 टाइप के यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे जब हम थ्री वेक्टर्स को डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे ये 8 टाइप तो हो गए ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इनको देखिए हम लोग चेक करेंगे कि कौन से हमारे मीनिंगलेस एंड कौन से हमारे मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स हैं। ओके ना, यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट्स है तो इनको देखिए हम डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि कौन से हमारे प्रोडक्ट जो है वो मीनिंगलेस है और कौन से हमारे मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो हमारे यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट है ये हमारे मीनिंगलेस ट्रिपल प्रोडक्ट है, और वो क्यों है हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट है ये देखिए हमारे डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द वेक्टर है। तो यहाँ पे देखिए जब हम ए डॉट बी करेंगे तो इसके हेल्प से देखिए हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और स्केलर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो होता है वो हमारा डिफाइंड नहीं होता है। तो इस वजह से देखिए जो हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड जो रिजल्ट है ये मीनिंगलेस हो गए। यहाँ पे भी देखिए वही बात हो रही है हमारी, जब हम बी डॉट सी करेंगे तो यहाँ पे हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और स्केलर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो ये बोथ जो हमारे हो गए मीनिंगलेस। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड एंड फोर्थ के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा बी डॉट सी करेंगे तो ये भी हमारा एक स्केलर ही वैल्यू मिलेगी, राइट, या स्केलर क्वांटिटी आप कह सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर जो होता है ये भी डिफाइंड नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे थर्ड एंड फोर्थ जो
ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये हमारे मीनिंगलेस हो गए प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। राइट, अब हम आते हैं 6th एंड 5th रिजल्ट पे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 5th एंड 6th रिजल्ट है, ये हमारा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 वेक्टर। यहाँ पे देखिए हमारा वेक्टर ए है, इसका डॉट प्रोडक्ट है विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 वेक्टर्स बी एंड सी। तो यही देखिए जो हमारा प्रोडक्ट है, ये कहलाता है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दैट मीन्स अगर हमें 3 वेक्टर्स गिवन है तो उसमें से हम 1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 वेक्टर, तो इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और यहाँ पे देखिए जो हमारे 7th एंड 8th रिजल्ट है, ये हमारे कहलाएंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 1 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं विथ रिमेनिंग वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 वेक्टर, तो इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका पार्ट है जो हमें यहाँ पे कवर करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हमने आपको बता दिया कि ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 वेक्टर, इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जहां पे हमारा देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 वेक्टर होता है, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये देखिए आपका हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट, जहां पे हमें ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इसके टाइप को हमें यहाँ पे समझना था। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कौन सा हमारा मीनिंगलेस ट्रिपल प्रोडक्ट है और कौन सा हमारा मीनिंगफुल ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डेफिनेशन पे आते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे देखिए इसके डेफिनेशन को राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा फॉर एनी 3 वेक्टर्स, देखिए हो जाएगा हमारा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ one vector and cross product of remaining 2 वेक्टर सीधी राइट कर सकते हैं या 2 कर लीजिए तो भी चलेगा। ओके ना, रिमेनिंग 2 वेक्टर्स ही कर लेते हैं हम। ओके ना, रिमेनिंग 2 वेक्टर्स इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, ये देखिए हो गया हमारा इसका डेफिनेशन। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे 3 वेक्टर्स। लेट ए बी and C are any 3 vectors, then vector A cross B dot C or vector A dot B cross C is called scalar triple product and denoted as यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और इसको देखिए हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी। ठीक है, पर्टिकुलर हम देखिए यही जो हमारा नोटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करते हैं, इसको बहुत ही कम यूज किया जाता है। ओके ना, तो यही देखिए हो गया हमारा डिनोट करने का मेथड ट्रिपल प्रोडक्ट को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ठीक है ना, तो ये देखिए हो गया हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम पर्टिकुलर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 वेक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
तो ये देखिए हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट इसका डेफिनेशन का पार्ट है वो हमारा है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम लोग उस पे आएंगे, बट उससे पहले हम आपको ये बता दें कि देखिए जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को। अब पैरेललोपाइप्ड जो होता है हमारा देखिए एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है ना, उसी के वॉल्यूम को ये हमारा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम इस पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हमने मेंशन कर लिया है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी डॉट सी। तो जो हमने आपको बताया यहाँ पे कि जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम देखिए यहाँ पे मेंशन कर लेंगे और उसको हम फाइंड आउट भी करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने एक पैरेललोपाइप्ड यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, जिसका देखिए यहाँ पे बेस जो है एक पैरेललोग्राम है और वो है हमारा OADB। और यहाँ पे देखिए हमने क्या करा है कि OA, OB एंड OC जो है इस पैरेललोपाइप्ड के 3 कोटर्मिनस एजेस को फाइंड आउट कर लिया है और इनको हमने मेंशन कर लिया है कि जो हमारा OA है ये वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है, OB जो हमारा है ये वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है और OC जो हमारा है ये वेक्टर C को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए OA एंड OB के इन बिटवीन जो हमारा एंगल है उसको हमने थीटा कंसीडर कर लिया है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा यूनिट वेक्टर n है एंड यहाँ पे जो हमारा वेक्टर C है इसके इन बिटवीन हमने एंगल कंसीडर कर लिया 5। और यहाँ से देखिए पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ओके ना, ऑन द पैरेललोग्राम OADB। ये देखिए जो भी हमारा फिगर में एक्सप्लेनेशन का पार्ट था हमने आपको एक्सप्लेन करा, इन्हीं को यूज करके हम ये शो करेंगे कि जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इक्वल है हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं A क्रॉस B डॉट C represents the volume of parallelopiped with coterminous edges A, B and C forms a right-handed system of vectors। राइट अब ये देखिए जो हमारा राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है इसको हमने आपको अच्छे से समझाया था स्क्रू लॉ से, ठीक है ना। तो वही ये होना चाहिए कि जब भी हम 3 वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं तो हमारे राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करने चाहिए। तो ये हो गए हमारे, यहाँ पे देखिए ABC जो हमारे हैं यही हमारे एजेस कोटर्मिनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइप्ड है, ठीक है, और ये हमारा राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ वेक्टर को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप और इसको हमें यहाँ पे शो भी करना है। तो चलिए इसको हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे कंसीडर अ पैरेललोपाइप्ड whose coterminous edges are OA, OB and OC represented the या रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड कर लीजिए, रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड एंड direction represented as vector A, vector B
एंड वेक्टर सी रिस्पेक्टिवली। ओके, ऐसा हो गया हमारा। तो अब देखिए, अब अगर हम OA, OB एंड OC को वेक्टर के फॉर्म में राइट करें तो यहाँ से हमारे इनकी जो वैल्यू होगी वो A, B एंड C के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन वेक्टर OA इक्वल्स टू वेक्टर A एंड वेक्टर OB इक्वल्स टू वेक्टर B एंड वेक्टर OC जो हमारा होगा वो इक्वल्स टू वेक्टर C के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा राइट। अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट फाई बी द एंगल बिटवीन यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा वेक्टर C एंड यूनिट वेक्टर n कैप। ये हो जाएगा हमारा। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ये वैल्यू है होगी, यहाँ पे हम A क्रॉस B डॉट C की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे नाउ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इंटू हो जाएगा हमारा वेक्टर C। इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा, ओके ना, तो हम फर्स्टली A क्रॉस B की यहाँ पे वैल्यू राइट कर लेते हैं। तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B साइन थीटा। ओके, ये हो जाएगा इनटू हो जाएगा हमारा वेक्टर C। सॉरी, n कैप भी राइट करना है, यहाँ पे मिस हो गया हमारा, n कैप इनटू हो जाएगा हमारा वेक्टर C। ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर A वेक्टर B और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। और ये देखिए जो हमारा n कैप इंटू C है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे n कैप डॉट वेक्टर C। ये हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए हम n कैप एंड C का हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं AB साइन थीटा इंटू, यहाँ पे देखिए अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर n कैप इंटू मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर C इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए cos फाई। ये फाई जो हमारा है ये एंगल बिटवीन C एंड n कैप है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा AB साइन थीटा और यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ n कैप की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा C cos फाई, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये चल रही है हमारी वेक्टर A क्रॉस B डॉट हो जाएगा हमारा वेक्टर C। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है AB साइन थीटा, ठीक है ना, ये जो हमारी वैल्यू है देखिए रिप्रेजेंट करेगा हमारा एरिया ऑफ OADB के। ओके ना, ये देखिए आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं राइट। यहाँ पे आप देखिए क्या कीजिए कि हमारा जो ये जो पॉइंट है यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा ये हमारा पैरेललोग्राम OAB का हाइट हो जाएगा और OA जो हमारा है वो बेस हो जाएगा। तो बेस इंटू हाइट हम कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो पैरेललोग्राम यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसकी एरिया मिल जाएगी। तो ये देखिए जो हमारा AB साइन थीटा है ये हमारा एरिया ऑफ OADB को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे C cos फाई है, ठीक है ना, ये देखिए हमारा जो परपेंडिकुलर है जो पॉइंट C से ड्रॉ किया गया है उसके लेंथ के ये इक्वल हो जाएगा। और ये कैसे इक्वल होगा देखिए इसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पे एक देखिए एक जो लाइन है हमारी, ओके ना, सॉरी ये लाइन नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारी लाइन OB है इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए फाई हो गया, तो ये हमारा जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम cos फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा OC cos फाई राइट। और OC का देखिए वैल्यू हमारा है C के इक्वल राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा C cos फाई जो वैल्यू है, ओके ना, यही हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू। ओके, ये देखिए जो हमारी इसकी वैल्यू मिलेगी वो इसी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए हमें इसको ड्रॉ करें, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फाई हो गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया। तो यहाँ से देखिए अगर हम cos फाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं राइट ना, तो यहाँ से अगर इस पॉइंट को हम कह लेते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट चले कर लेते हैं P, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा OP अपॉन OC, इस तरह से रिप्रेजेंट होगा।
तो ओपी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ओसी कॉस 5 और ओसी का देखिए वैल्यू हमारा सी के इक्वल है तो हो जाएगा हमारा सी कॉस 5 के इक्वल और ओपी जो होगा हमारा इस परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी सी कॉस 5। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम ओ ए डी बी और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं और वैसे भी देखिए हमारी अब ये स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट भी अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सी ऑन ओ ए डी। ओके ना, ये हो गया हमारा। तो ये देखिए जो हमारा सी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये हमारा हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड हो जाएगा, राइट। और ये देखिए हमारा बेस एरिया हो जाएगा, ये हमारा बेस है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल हो जाएगा हमारा बेस एरिया ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ओके, इनटू हो जाएगा हमारा दिस मच हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ओके ना, तो अब देखिए क्या हो गया कि बेस एरिया मिल गया, ओके, और उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू होती है ये वॉल्यूम के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ओके ना, तो ये देखिए आपका जो है स्टेटमेंट वो हो गया हमारा प्रूफ, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा कि जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा अनदर डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, राइट। अब इससे रिलेटेड देखिए जो भी हमारे कुछ और भी पार्ट्स है जैसे हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, अब उस पे आते हैं। उसके बाद हमारे देखिए कुछ थ्योरम्स है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड है, उनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा अभी ये है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अब इनके देखिए कंपोनेंट के फॉर्म में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे वेक्टर हैं ए बी सी, इनको हम इनके कंपोनेंट के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। वेक्टर बी की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k, ये हो गया हमारा। एंड वेक्टर सी की वैल्यू को भी हम राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा देखिए c1 i प्लस c2 j प्लस c3 k, इसके फॉर्म में हमने राइट कर लिया। तो अब देखिए हम a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a क्रॉस b की जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, ये देखिए हो जाएगा हमारा दिस मच i कैप j कैप एंड k कैप। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे a के कंपोनेंट्स हैं ये हो जाएंगे हमारे a1 a2 a3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा b1 b2 एंड b3, ये हो गया हमारा, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी a2 b3, यहाँ से हो जाएगा हमारा a2 b3 माइनस हो जाएगा हमारा a3 b2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा i कैप। इसका पोजीशन देखिए होता है हमारा माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a1 b3, हो जाएगा a1 b3 माइनस हो जाएगा हमारा a3 b1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा j कैप एंड प्लस k को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू आएगी हमारी a1 b2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a1 b2 माइनस हो जाएगा a2 b1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा k कैप। तो ये देखिए हमारा a क्रॉस b की वैल्यू मिल गई। अब इसके साथ हमें डॉट c करना है, तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a क्रॉस b डॉट वेक्टर c इक्वल्स टू, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a2 b3 माइनस हो जाएगा हमारा a3 b2 i कैप
माइनस हो जाएगा हमारा a1b3 माइनस a3b1 जे कैप प्लस हो जाएगा हमारा a1b2 माइनस a2b1 के कैप एंड डॉट प्रोडक्ट है हमारा। ओके ना, तो इसको देखिए हम बिग ब्रैकेट में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं और यहाँ पे हम डॉट कर लेते हैं और यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर सी को। तो वेक्टर सी का देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा c1i प्लस c2j प्लस c3k, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम राइट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आई कैप हमारा आई कैप में मल्टीप्लाई होगा तो ही हमें वैल्यू मिलेगी, अनदर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी यहाँ पे a2b3 माइनस a3b2 इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे c1 प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे, माइनस करते हैं इसको, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a1b3 माइनस a3b1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा c2 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा प्लस a1b2 माइनस हो जाएगा हमारा a2b1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा c3। ये हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू हो गया, राइट। और ये हमारा वैल्यू है किसका, वेक्टर a क्रॉस b डॉट वेक्टर c इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ओके ना, बिकॉज हम यहाँ पे a1 b1 एंड सॉरी c ही तो है, ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे हम a1 b1 एंड सॉरी a1 a2 एंड a3 कॉमन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी a2 b3 c1 माइनस हो जाएगा हमारा a3 b2 c1, इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस a1 b3 c2, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा a3 b1 c2, इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a1 b2 c3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस a2 b1 c3, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए जो हमारे a1 वाले टर्म है उनको हम एक साथ लेंगे और उसमें से हम a1 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा a1 प्लेस्ड है और यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो इसमें से हम a1 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जब हम a1 कॉमन करेंगे तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम फर्स्टली राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा b2 c3 और इसको राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा b3 c2, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब जिसमें देखिए हमारा a2 कॉमन है उस वो हमारे जो टर्म्स है उनको हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक a2 वाला टर्म प्रेजेंट है और एक हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसमें देखिए हम माइनस जो है कॉमन लेंगे और a2 भी कॉमन लेंगे, राइट। तो ये देखिए जो हमारा टर्म है पहले आएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी b1 c3 माइनस, ये हो जाएगा हमारा माइनस, अब ये हो जाएगा देखिए हमारा b3 c1, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे जो हमारा a3 वाला टर्म है उनको राइट करेंगे और a3 कॉमन कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अवेलेबल है a3 और यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्म है, इसको हम पहले राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा b1 c2 और ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस b2 c1, ये वैल्यू है हमारी। तो इस वैल्यू को देखिए हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है वेक्टर a क्रॉस b डॉट c की वैल्यू, इसको देखिए अगर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है इक्वल हो जाएगी a1 a2 a3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा b1 b2 b3 एंड हमारा जो थर्ड रो होगा उसके एंट्रीज हो जाएंगे c1 c2 एंड c3। अब देखिए जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरह से राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास a b एंड c 3 वेक्टर्स है तो फर्स्ट रो में हम फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट को राइट कर सकते हैं, सेकेंड रो में सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट एंड थर्ड रो में थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट हम राइट करके इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा एक्सप्रेशन, ओके ना, दिस मच, और ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेशन, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए जो भी हमारा नेक्स्ट पार्ट है उस पे आते हैं। तो देखिए है हमारा द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट 3 non-zero and non-parallel vectors a b c be coplanar is scalar triple product is equals to
जीरो। तो देखिए इसके लिए हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं और इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो देखिए हमारा जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है हमारा कि अगर हमारे जो थ्री वेक्टर है वो प्लानर है, राइट, तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो इक्वल टू जीरो होगी। और सफिशिएंट कंडीशन अगर हमें गिवन है तो इसका मतलब यह है कि हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो है, तो जो हमारे वेक्टर्स है वो कोप्लानर होंगे। यही हमें यहाँ पे शो भी करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा लिया है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन या प्रूफ करेंगे। ओके ना, प्रूफ है इसका, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट राइट कर लेंगे द कंडीशन इज नेसेसरी। ओके ना, ये हमारा कंडीशन इज नेसेसरी हो गया। तो इसमें हम देखिए राइट कर लेंगे इट इज गिवन दैट वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर कोप्लानर। ओके ना, ये हमें गिवन है। तो इसके हेल्प से हमें प्रूफ करना है देन it is to prove scalar triple product is zero। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हम राइट कर लेंगे ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमारा अनदर वेक्टर मिलेगा ए क्रॉस बी, वो हमारा जो है वेक्टर ए एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, राइट, ऐसा हमें मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं नाउ वेक्टर ए क्रॉस बी इज perpendicular to the plane of वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये होगा हमारा, राइट। बट यहाँ पे देखिए होगा हमारा जो वेक्टर C है वो भी हमारे प्लेन ऑफ वेक्टर A एंड B में ही लाई हो रहा है, या अनदर वे में आप कह सकते हैं कि जो हमारा A एंड B का प्लेन होगा, जिस प्लेन में हमारे A एंड B एग्जिस्ट करते हैं, उसी में हमारा वेक्टर C भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो हमारा A क्रॉस B है वो C के भी क्या होगा, C के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट करते हैं बट वेक्टर C इज ऑल्सो लाई इन द प्लेन of vector A and vector B, therefore vector A cross B is also perpendicular to vector C। ऐसा हो जाएगा। और देखिए जब हमारा A क्रॉस B वेक्टर C के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर C इक्वल्स टू जीरो। ये हो जाएगा हमारा। और इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ दिस मच। यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो देखिए जो हमारा नेसेसरी कंडीशन है ये प्रूव हो गई। अब हम सफिशिएंट वाले पार्ट पे आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सेकेंड द कंडीशन इज सफिशिएंट। तो इसके लिए देखिए हमें ये गिवन होगा कि जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इट इज गिवन दैट। अब इसको हम यहां से हटाते हैं। चलिए डिलीट हो गया हमारा। इट इज गिवन दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। ये हमें गिवन है। तो अब ये देखिए जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट है, तो इसे हम A क्रॉस B डॉट C इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस, यहाँ से हो जाएगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
दिस मच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए जब हमें यहाँ पे टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 मिल गया तो इसका मतलब ये होता है कि या तो हमारा फर्स्ट वेक्टर 0 है या सेकेंड 0 है, नहीं तो बोथ जो हमारे हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 और वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 और यहां से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ये होना चाहिए हमारा, बट यहाँ पे देखिए मैं गिवन है कि जो हमारे 3 वेक्टर है ये नॉन जीरो है। ओके ना, ये जीरो नहीं है। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे बट वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी नॉट सी, सी ए नहीं सी, बट वेक्टर सी इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा 0 होगा, ठीक है, और या तो हमारा ये जो है परपेंडिकुलर टू सी होगा। तो अब यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे दिस इम्प्लाई वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ये होना चाहिए हमारा, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे जब हमारा a क्रॉस b की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो हमारा वेक्टर a 0 है या सॉरी नहीं, ये तो पैरेलल के लिए कंडीशन हो, इक्वल टू 0 भी होता है हमारा, ठीक है ना, इसको भी राइट कर लेंगे हम। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज वेक्टर a इक्वल्स टू 0 और वेक्टर b इक्वल्स टू 0 और यहां से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b और यहाँ पे देखिए जो हमारा केस है ये वेक्टर a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। ये हो गया हमारा। अब देखिए हमें ये गिवन है कि जो हमारा वेक्टर a एंड b है ये भी हमारे नॉन जीरो है और ये पैरेलल भी नहीं है, नॉन पैरेलल भी है, ठीक है ना। तो ये देखिए जो हमारे केसेस है ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। ओके ना, तो अब इसको देखिए हम यहाँ से हटाते हैं, ये हो जाएगा हमारा डिलीट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे बट वेक्टर a नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर b नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर a नॉट पैरेलल टू वेक्टर b। ये हमें गिवन है, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे गिवन। ओके ना। अब देखिए जो भी हमारे यहाँ पे केसेस अराइज हो रहे थे ये लागू नहीं हो रहे, अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो हमारा जो a क्रॉस b है वो परपेंडिकुलर टू c हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे दिस इंप्लाइज a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। अब देखिए जो हमारा a क्रॉस b है ये परपेंडिकुलर टू c हो गया, बट यहाँ पे देखिए जो हमारा a क्रॉस b है ये ऑलरेडी हमारा परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ वेक्टर a एंड b। तो इसको भी हम राइट करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस वेक्टर a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर a एंड b। ओके ना। अब ऐसा हो गया हमारा ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो जो हमारा वेक्टर c है इसको भी लाई होना चाहिए इन अ प्लेन ऑफ ABC। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा therefore वेक्टर C should be lie in the plane of वेक्टर A एंड वेक्टर B। और जब ये सेम प्लेन में लाई करेंगे तो हमारे जो ABC हैं वो हो जाएंगे कोप्लानर। यहाँ से हम देखिए राइट कर लेंगे हेंस वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर कोप्लानर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा देखिए प्रूफ, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है अगर ये हमें गिवन है
तो ये जो हमारे रूल्स हैं ये फॉलो होंगे। दैट मीन्स हमारे 3 वेक्टर्स जो है ये नॉन जीरो, नॉन पैरेलल एंड कोप्लेनर है, तो इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू 0 होगी। और अगर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 गिवन है तो जो हमारे वेक्टर है वो हो जाएंगे कोप्लेनर। ठीक है, तो ये भी कवर हो गया हमारा। अब चलिए इससे रिलेटेड हमारे कुछ थ्योरम्स हैं उन पे आते हैं। देखिए हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और यहाँ पे देखिए जो भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं वो थ्योरम पे बेस्ड है, और यहाँ पे हमें टोटल 5 थ्योरम्स कवर करने हैं। तो चलिए देखिए जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देखिए स्टेटमेंट है इसका, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस, दैट इज ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल होता है हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी के। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए हमारे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का जो पोजीशन है उस पे हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए इसको देखिए हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, इसका हम प्रूफ का पार्ट राइट कर लेंगे। ओके ना, तो इसको देखिए हमें प्रूफ करने के लिए हमें पैरेललोपाइप्ड के जो हमारे कोटर्मिनस एजेस हैं उनको हमें राइट करना होगा वेक्टर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, लेट ए बी एंड वेक्टर सी forming a right-handed system and representing magnitude and direction of coterminous edges of a parallelopiped then its volume v इक्वल्स टू, देखिए इसके वॉल्यूम की जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी हमारी वेक्टर a डॉट बी क्रॉस सी के। राइट, अब इसी तरह से देखिए अगर हमारे जो वेक्टर ए बी सी है अगर इनको हम साइक्लिक फॉर्म में कंसीडर करें तो जो हमारा बी सी ए एंड सी ए बी है ये भी हमारे एक देखिए राइट हैंडेड सिस्टम को फॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, ऑल्सो वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए forms right-handed system and representing magnitude and direction of coterminous edges of parallelopiped therefore इस फॉर्म में भी देखिए अगर हम वॉल्यूम राइट करें ओके ना तो यहां से हो जाएगा हमारा देखिए therefore वॉल्यूम भी इक्वल्स टू, इसके हम वॉल्यूम को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं हम वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी। ओके ना, और बोथ केस में देखिए जो हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके ना, तो इसको आप राइट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे सेकेंड। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू मिलेगा ए डॉट बी क्रॉस सी का ये इक्वल हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी डॉट सी के। दैट मीन्स हमारा बोथ केस में देखिए जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है वो सेम ही है। राइट ना, तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमारे क्रॉस एंड डॉट के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, तो यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ। राइट, यहाँ पे इसको राइट कर लीजिएगा प्रूफ। ये देखिए जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं अब।
देखिए हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, कह रहा है कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज अनअल्टर्ड सो लॉन्ग एज साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड। अब देखिए कह रहा है कि जब तक हम साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर को अनचेंज रखते हैं तब तक देखिए जो हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट है वो अनअल्टर्ड रहता है, दैट मीन्स वो भी चेंज नहीं होता है। तो ये भी देखिए जो हमारा थ्योरम नंबर सेकेंड है इसमें भी हमें सेम ही रिजल्ट शो करना है, दैट इज ए क्रॉस बी डॉट सी हमारा इक्वल होता है बी क्रॉस सी डॉट ए एंड सी क्रॉस ए डॉट बी के इक्वल। तो इसके लिए भी देखिए हम यहाँ पे प्रूफ का पार्ट राइट करेंगे, यहाँ पे भी हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी सी फॉर्म्स right handed system and represents magnitude and direction of coterminous edges of parallelopiped therefore यहाँ से इसका देखिए जो हमारा वॉल्यूम है ये इक्वल हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट सॉरी ए क्रॉस बी भी कर सकते हैं, चलिए ए क्रॉस बी कर लेते हैं डॉट वेक्टर सी के, ये हो जाएगा। सिमिलरली हम देखिए राइट कर लेंगे, सिमिलरली वेक्टर बी सी and vector A and also vector C, vector A and vector B represent फॉर्मिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मिंग यहाँ पे ये भी कह लीजिएगा ये भी हमारे राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करता है और रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द कोटर्मिनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइड। यहाँ पे राइट कर लेंगे फॉर्मिंग right handed system and representing यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रिप्रेजेंटिंग, यहाँ राइट कर लेते हैं अभी कोटर्मिनस edges of parallelopiped therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा B क्रॉस C डॉट A इक्वल होगा हमारा C क्रॉस A डॉट B, ओके ना, और ऑल जो हमारे वैल्यू होंगे वो इक्वल टू वॉल्यूम के ही हो जाएंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर दिस मच वॉल्यूम इक्वल्स टू दिस मच, राइट। तो ऑल देखिए केसेस में हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो हमारे वैल्यूज है वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी इक्वल हो जाएगा हमारा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा हमारा नेक्स्ट सी क्रॉस ए डॉट वेक्टर बी, और ये जो हमारे ऑल वैल्यू है इनको हम इक्वल कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, राइट ना। तो यही देखिए कह रहा है कि ये अनअल्टर्ड रहता है, दैट मीन्स हमारा जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है वो चेंज नहीं होता है जब तक कि हमारा जो साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए जो आपका सेकंड रिजल्ट ये थ्योरम था ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा थ्योरम है कह रहा है कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस इन साइन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड व्हेन द साइक्लिक ऑर्डर इज चेंज। अब देखिए जब साइक्लिक ऑर्डर चेंज होगा तो हमारा मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है बट डायरेक्शन चेंज हो जाता है। चलिए अब इसको हम राइट करते हैं यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस हम राइट करते हैं सिंस वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इक्वल देखिए होता है हमारा वेक्टर ए डॉट
बी क्रॉस सी, ये हमारा वैल्यू होता है। बट यहाँ पे देखिए अगर हमारा जो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है वेक्टर ए सी बी दिस मच, तो ये जो हमारा वैल्यू होगा देखिए रिप्रेजेंट होगा हमारा वेक्टर ए डॉट, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सी क्रॉस बी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। राइट, अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट, वेक्टर ए डॉट, और यहाँ से देखिए इसको चेंज करेंगे तो हमारा माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे माइनस, ये जो हमारी वैल्यू है अभी हो जाएगा हमारा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। राइट, अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है देखिए साइक्लिक ऑर्डर चेंज हुआ तो इसका जो वैल्यू है वो तो सेम ही रही, बट इसका जो डायरेक्शन है वो हमारा चेंज हो गया। राइट, हमने इसको देखिए ऐसा राइट करा, ये होता भी है हमारा, बट इसको देखिए हमने इस तरह से राइट करा तो इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं। और ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, तो इसका देखिए जो हमारा साइन है वो चेंज हो गया। राइट ना, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। बस आपको ये ध्यान देना है कि जहां पे भी हमारा साइक्लिक ऑर्डर जो है वो चेंज हुआ, हमारा जो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो हमारा वही रहेगा। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैनिसेस इफ एनी टू ऑफ इट्स वेक्टर आर इक्वल, दैट इज वेक्टर ए बी इक्वल्स टू 0, ए बी ए इक्वल्स टू 0 एंड बी ए इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये देखिए जो अभी हम टू हमारे वेक्टर अगर हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसका भी हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा दिस मच वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल्स टू, तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए एंड डॉट हो जाएगा हमारा यहाँ पे वेक्टर बी, एंड सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा होता है 0, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 इंटू वेक्टर बी, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रिजल्ट है वेक्टर ए बी ए, राइट, ये हो गया हमारा, तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, साइक्लिक ऑर्डर से इसको हम देखिए राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए वेक्टर बी, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा बाई साइक्लिक ऑर्डर। ओके ना, इसको हम बाई साइक्लिक ऑर्डर इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। राइट, तो अगेन हम इसको देखिए अब राइट कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इंटू हो जाएगा हमारा मतलब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, इसका भी वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए इसका भी वैल्यू हो गया हमारा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए का भी वैल्यू 0, एंड लास्ट ये जो हमारा वैल्यू है इसको भी देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा वेक्टर बी वेक्टर ए इक्वल्स टू, इसको हम देखिए अब राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, यहाँ पे भी देखिए हमारा वैल्यू हो गया वेक्टर बी इंटू 0। ओके ना, इसका भी वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे देखिए हो गया इसका भी वैल्यू हमारा 0। दैट मीन्स जब भी हमारे टू सेम वेक्टर्स होंगे हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। ठीक है, थ्योरम 4 भी हो गया। चलिए अब इसके हम लास्ट थ्योरम 5 पे आते हैं। देखिए 5 हमारा है कह रहा है कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैनिसेस इफ एनी टू ऑफ इट्स वेक्टर आर पैरेलल आर कोलिनियर। चलिए अब देखिए जब भी हमारे वेक्टर्स पैरेलल या कोलिनियर होंगे तो इनके भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। इसको भी हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे लेट ए बी एंड सी आर एनी 3 वेक्टर्स एंड वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अब देखिए जब हमारा वेक्टर ए जो है वो बी के पैरेलल हो जाएगा तो इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर सकते हैं देन वेक्टर ए इक्वल्स टू लेमडा वेक्टर बी, जहां पे लेमडा हमारा जो है एनी स्केलर है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्ड लेमडा इज एनी स्केलर। राइट, हमने आपको एक्सप्लेन भी करा था कि जब भी हमारे टू वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर होते हैं
तो वन वेक्टर को हम अनदर वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो हमने ऐसा राइट कर लिया। अब यहां से हो जाएगा हमारा, देखिए देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ए है उसके प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं लेमडा वेक्टर बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेक्टर सी। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं लेमडा बी क्रॉस विथ वेक्टर बी इंटू हो जाएगा हमारा वेक्टर सी। अब ये देखिए हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में है, लेमडा हमारा यानी स्केलर है, इसको देखिए हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं लेमडा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा वेक्टर सी और इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी अब 0, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा लेमडा इंटू 0 इंटू वेक्टर सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी, इसकी वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो ये भी थ्योरम हमारा हो गया प्रूफ। और ये देखिए जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट था ये उसका लास्ट पार्ट है, तो एक्सप्लेनेशन जो भी हमारा पार्ट है टोटली हो गया कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।